गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? 2 दिन छुट्टियां हो गई, खूब मस्ती की होगी आप लोगों ने, है ना? पढ़ाई तो भूल गए होगे। होता है भाई, कई बार जब हम लोग बच्चे थे ना तो 2 दिन की छुट्टी आती थी तो ऐसा ही फील होता था कि बस अब पढ़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे स्टडी की तरफ जाते थे पूरा एकदम लेजीनेस आ जाती थी। पर आप लोग तो ऐसे नहीं हो शायद, है ना? जो वीडियोज़ अपलोड किए हैं वो आप लोगों ने देखे होंगे, अच्छे से स्टडी भी की होगी, रक्षाबंधन भी बनाया होगा। जो हम ये स्टोरी पढ़ रहे थे ईश्वरन द स्टोरी टेलर, आज इसको हम कंप्लीट करेंगे। फाइनली ये स्टोरी अपनी कंप्लीट हो जाएगी। बहुत कुछ हमने इस स्टोरी के अंदर पढ़ा है। कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी ईश्वरन की, महेंद्र की। स्टोरी के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं और कहाँ वो रहते हैं उस जगह का भी हमने कुछ देखा। लास्ट में क्लाइमेक्स इसका थोड़ा डिफरेंट हो गया है कि ईश्वर ने तो मतलब कि ऐसे हॉन्टेड बातें करना स्टार्ट कर दिया कि महेंद्र को पहले तो कोई यकीन हुआ नहीं, बट अब हमको ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है कि महेंद्र खुद डर जाएगा। जानने के लिए इस स्टोरी को हमको पढ़ना पड़ेगा। आर के लक्ष्मण ने इस स्टोरी को लिखा है। ईश्वरन के बारे में ये हमने जाना था कि स्टोरी सुनाने का बड़ा ही अच्छा उसका तरीका है। तमिल जो है स्टोरी वो पढ़ता है और उसको सुनाने का मैनर भी वैसा ही है कुछ। महेंद्र जो है बैचलर है, नीड्स उसकी कम है, तो जहाँ कहीं पे भी हर कोई से माहौल में एडजस्ट हो जाता है। ईश्वरन इसका फ्रेंड है, कुक भी है, क्योंकि अपनी दुख सुख की सारी बातें वो क्या है उसी से शेयर करता है, तो एक तरीके से अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। तो ईश्वरन जो है कि पूरा फुल इंटरटेनमेंट पैकेज है महेंद्र के लिए, इसलिए उसको अपने रूम में कभी टेलीविज़न की कमी महसूस ही नहीं हुई है। ये हमने पढ़ा था। एक दिन क्या होता है ना, ईश्वरन कोई स्टोरी सुनाते सुनाते ये बताता है कि जिस जो स्थान पर रह रहे हैं वहाँ पर पहले कब्रिस्तान था और बहुत से स्कल्स और बोन्स उसको अब तक मिलती हुई आ रही हैं। महेंद्र ने उसको डांट दिया था कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ये तो क्या है कि मनगढ़ंत बातें होती है, ये तो पूरी इमेजिनेशंस होती है, ऐसा रियल में कुछ नहीं होता है। और उसने ईश्वरन को डांट कर वहाँ से लेफ्ट कर दिया था वो। लेकिन क्या है कि अगले दिन ईश्वरन जो है वो अपने मतलब कि उसके नेचर में कोई चेंज उसको दिखा नहीं, वो वैसा का वैसे ही उससे बातें कर रहा था। अब देखते हैं आगे हमने कहाँ देखा। आगे हमने इस स्टोरी को यहाँ छोड़ा था कि जो महेंद्र है कि ना उसको जब भी अपने रूम में जाता था, क्योंकि ईश्वरन ने उसको वो भूतों वाली स्टोरी सुना दी थी, तो कहीं ना कहीं उसके भी मन में डर बैठ गया था कि भूत वूत कहीं सच में तो नहीं होते हैं। तो जिस दिन से वो अपने रूम में सोने लगा था उस दिन से क्या है कि उसको सोने में थोड़ी मतलब कि अनईजीनेस महसूस होने लग गई थी। बार बार क्या है कि वो क्या है कि अपने आप को श्योर करने के लिए बार बार खिड़की में से बाहर झांकता कि कहीं कोई उसको अजीब सी क्या है कि कोई शेप नजर ना आ जाए, क्योंकि वो घोस्टी विमन का जो उसने डिस्क्रिप्शन बताया था ईश्वरन ने, भाई उसको देखकर तो हम लोग भी डर जाए कि कैसे बताई थी उस औरत को कि बड़ी अजीब सी थी, रिंकल्स थे उसके चेहरे पर, मैटेड हेयर्स थे, हाथ में फोटेस लिए हुए वो खड़ी थी, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। तो ये सारा जो सिनेरियो है महेंद्र के दिमाग में फिक्स हो गया है। बेचारा अब जब सोता है अपने रूम में तो बाहर झांक कर देखता है। फुल मून नाइट उसको बहुत अच्छी लगती है। फुल मून नाइट के अंदर जो वो पूरा का पूरा जो लैंडस्केप का जो सीन होता है वो बड़ा ही अच्छा होता है। बट इस टाइम क्या है कि उसको बाहर देखने तक से डर लग रहा है कि वो ये सोच रहा है कि अगर मैं बाहर देखूँ तो कहीं मुझको कोई भूत ना नजर आ जाए। ये बात हमको पता है, लेकिन महेंद्र क्या है कि अपने आप को अश्योर नहीं कर रहा है इस चीज़ को लेकर। अब देखते हैं आगे क्या होता है। वो बाहर देखता है हालांकि, लेकिन बाहर उसको क्या है कि अपनी फैक्ट्री की जो ट्विंकलिंग लाइट्स है वही नजर आती है। अब आगे बढ़ लेते हैं। मैंने इस स्टोरी को यहाँ छोड़ा था, मैं मार्क कर देती हूँ। स्टोरी के अंदर जो टिपिकल वर्ड्स आएंगे हमेशा की तरह मैं उनको ओरल बताऊंगी आप लोगों को, आप लोग उसको नोट डाउन कर लेना और अच्छे से सारी वोकेबलरी, सारी वर्ड मीनिंग्स आप लोगों को याद करनी है। स्टार्ट करते हैं। वन नाइट महेंद्र वॉज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय ए लो मोन क्लोज टू हिज विंडो। मौन का मतलब MON, मौन का मतलब होता है कराहना। शोक संताप अपन करते हैं, किसी का शोक मनाने जाते हैं तो एक तरह से कराहने की आवाज़ आती है ना, अजीब तरीके से रोने देखने की आवाज़, वो है। वन नाइट, एक रात्रि को, महेंद्र वाज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय ए लो मून क्लोज टू हिज विंडो। महेंद्र जो है कि अचानक से किसी के रोने कराहने की आवाज़ सुनकर अचानक से अपनी नींद में से वो जागा। नींदों में तो वो था बेचारा। तो क्या है कि एक रात्रि को क्या होता है कि जब महेंद्र सो रहा था तो किसी के मतलब कि रोने चीखने की आवाज़ सुनकर वो अपनी नींद से जागा। At first, he put it down to a cat prowling around for a mice. Mice का मतलब माउस, चूहा। Prowling का मतलब होता है शिकार के लिए घूमना। न्यू वर्ड है, इसको अंडरलाइन कर लो और इसको नोट डाउन भी कर लो। PROWLING। Prowling का मतलब होता है शिकार के लिए घूमना। तो at first he put it down to a cat prowling around for mice.
पहले तो उसको ये लगा कि शायद कोई बिल्ली किसी चूहे के शिकार के लिए इधर उधर घूम रही है। साउंड आ रही थी ना अजीब सी, तो उसने क्या ये मतलब कि अंदेशा लगाया कि ऐसा हो सकता है कि कहीं कोई जो बिल्ली है वो किसी चूहे के शिकार के लिए घूम रही हो। बट द साउंड वाज टू गटरल फॉर ए कैट। गटरल का मतलब होता है कि जो गले से जो तेज आवाज़ निकलती है उसके लिए बोला जाता है, गटरल वर्ड बोला जाता है इसको, जो गले की जो साउंड होती है तेज वाली साउंड उसके लिए। बट द साउंड वॉज टू गटरल फॉर ए कैट, लेकिन जो ये आवाज़ थी ये इतनी ज़्यादा गले से आ रही थी, तेज आ रही थी कि ऐसा लग रहा था कि ये तो कोई बिल्ली की आवाज़ हो ही नहीं सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। He resisted the curiosity to look out lest he should behold a sight which would stop his heart. अब क्या होता है कि फिर भी क्या है कि क्यूरियोसिटी, CURIOSITY, क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि जो जिज्ञासा होती है मन में, कुछ जानने की प्रबल इच्छा, उसके लिए वर्ड बोला जाता है। क्यूरियोसिटी का मतलब हो गया मन की इच्छा। बिहोल्ड ए साइट विद वुड स्टॉप हिज हार्ट। अब देखो इस लाइन का कुछ सेंस अलग ही निकलेगा, तो मैं पूरी लाइन का अर्थ कर देती हूँ एक बार। ही रजिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट लेस्ट ही शुड बिहोल्ड ए साइट विच वुड स्टॉप हिज हार्ट। पहले पल क्या है कि उसको कई बार ये देखने की इच्छा हुई। भाई मन में तो इच्छा हो ही जाती है ना कि आखिर साउंड किसका है। ये बात हमको पता है कि उसके मन में डर बैठ गया है, लेकिन क्या है कि अब जैसे तैसे करके उसके मन में क्यूरियोसिटी बढ़ती गई है कि ये बिल्ली की तो साउंड हो नहीं सकती, पता नहीं किसकी साउंड होगी। तो क्या है कि उसके मन में जिज्ञासा जगी देखने की, पर उसे ये लग रहा था कि ये कहीं भयानक दृश्य ना हो। उसको ये लग रहा था कि अगर मैंने बाहर देखा तो कोई ऐसे वैसे भयानक चीज़ मुझको नज़र आ गई तो कहीं मुझे हार्ट फेल ही नहीं हो जाए, मेरे हृदय की गति ही ना रुक जाए। हो गया ना। होता है, बच्चों के साथ में भी कई बार होता है। दिन में क्या है कि हॉरर स्टोरीज जो अपने फ्रेंड्स वगैरह से सुन के आते हैं, रात को क्या है कि नींदों में चिल्लाते हैं भूत आ गया, ये आ गया, वो आ गया। होता है कई बार। लेकिन इस बार क्या है, ये हमारी महेंद्र के साथ में हुआ है कि क्या है कि उसके मन में क्यूरियोसिटी जागी है कि बाहर में देखूं कि क्या चीज़ है जो इतना शोर कर रही, इतना मौन कर रही है। बट वो क्या है कि ये सोच रहा है कि अगर ऐसा हो गया कि मैंने बाहर देखा और कहीं मेरे हृदय की गति रुक गई तो, है ना। आगे पढ़ते हैं। बट द वेलिंग बिकम लाउडर एंड लेस फेलाइन। फेलाइन का मतलब यहाँ पर बच्चों होगा, फेनाइल का मतलब होगा यहाँ पर जो बिल्ली की जो साउंड है ना उससे ही होगा। फेलाइन वर्ड का मतलब हो गया जो बिल्ली की आवाज़ है ना उससे। बट द वेलिंग का मतलब बच्चों यहाँ पर कराहने से होगा, WAILING। वेलिंग का मतलब कराहना, लाउडर यानी कि तेज, LOUDER, लाउडर का मतलब हो गया तेज, लेस फेनाइल, फिलाइन का मतलब हो गया जो बिल्ली की जो साउंड होती है उसके लिए वर्ड लिया गया है यहाँ पर इस स्टोरी में पर्टिकुलर। ठीक है। बट द वेलिंग बिकम लाउडर एंड लेस फेनाइल, लेकिन जो शोक की आवाज़ थी वो और ज़्यादा तेज होती गई और ये अब तो श्योर हो गया था कि ये बिल्ली की आवाज़ पक्का नहीं है। He could not resist the temptation anymore। टेम्पटेशन का मतलब वही मन की इच्छा से होगा यहाँ पर। और यहाँ पर जो है टेम्पटेशन वर्ड का मतलब अपन क्यूरियोसिटी से भी निकाल सकते हैं। वैसे क्यूरियोसिटी और टेम्पटेशन का मतलब क्या होता है, अलग अलग वे में लिया जाता है। टेम्पटेशन का मतलब मन की जो इंटरनल जो डिज़ायर होती है उसके लिए वर्ड बोला जाता है, किसी और मैनर में इस वर्ड को हम यूज़ में लेते हैं। बट इस स्टोरी के अंदर हम एज ए क्यूरियोसिटी का सिनोनिम करके इसको यूज़ में लेंगे। यहाँ पर टेम्पटेशन का मतलब मन की इच्छा से होगा। He could not resist the temptation anymore, लेकिन वो अब जो है अपनी जो इच्छा है उसको और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, और ज़्यादा नहीं रोक पा रहा था। रेजिस्ट का मतलब रोकने से होगा। ठीक है। आगे है lowering himself to the level of the window sill, he looked out at the white sheet of moonlight outside। विंडो शील जो वर्ड है, विंडो शील का मतलब यहाँ पर जो खिड़की का किनारा होगा ना उससे ये वर्ड का मतलब निकलेगा। विंडो शील का मतलब खिड़की का किनारा। लॉवरिंग का मतलब जो खिसक कर जाते हैं ना आगे, उसके लिए वर्ड यूज में लिया गया है। तो लॉवरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो शील ही लुक्ड आउट एट द वाइट शीट ऑफ मूनलाइट आउटसाइड। अब जैसे जैसे करके क्रोल करके जैसे वो विंडो के किनारे पहुंचा, खिड़की के किनारे पहुंचकर वो बाहर जो है सफ़ेद जो चंद्रमा की लाइट है उसमें वो झांक कर देखता है, तो क्या देखता है कि देयर नॉट टू फार अवे वाज ए डार्क क्लाउडी फ्रॉम क्लचिंग ए बंडल। अब देखो बच्चों क्या होता है कि जैसे जैसे वो क्या क्या क्रोल करके विंडो शील के वहाँ गया, अब वो बाहर मूनलाइट में देखता है, तो वहाँ क्या है देयर नॉट टू फार, तो वहाँ पर क्या है कि थोड़ी दूरी पर वाज ए डार्क क्लाउडी फ्रॉम क्लचिंग ए बंडल। क्लचिंग वर्ड का मतलब होता है होल्ड करना, किसी चीज़ को पकड़े हुए। वर्ड को मैं बोल देती हूँ,
CLUTCHING, क्लचिंग का मतलब होता है पकड़ के रखना। तो क्या होता है कि बंडल का मतलब वही यहाँ पर गठड़ी से होगा। बंडल का मतलब गठड़ी से यहाँ पर इसलिए होगा क्योंकि जो शेप उस महेंद्र को नजर आएगी वो ऐसे इसी शेप में नजर आएगी कि उसको ऐसा लगेगा कि कोई जो लेडी है वो गठड़ी को पकड़े हुए हैं। ऑलराइट, तो देख लेते हैं आगे। देयर नॉट टू फार अवे वाज ए डार्क क्लाउडी फ्रॉम क्लचिंग ए बंडल। तो वहाँ क्या है कि वहाँ थोड़ी दूर पर क्या है कि उसको एक जो है आकृति नजर आई थी जो कि अपने हाथ में गठरी लिए हुए थी, पकड़े हुए थी। एक काली से उसको क्या है कि धुंधली आकृति नजर आई थी जिसने कि अपने हाथ में एक गठरी पकड़े हुए थी। महेंद्र ब्रोक इनटू ए कोल्ड स्वेट एंड फेल ब्लैक ऑन द पिलो। पैंटिंग, PANTING, पेंटिंग का मतलब होता है हाँफना। पेंटिंग जो वर्ड है आप लोग नोट डाउन कर लो। पेंटिंग वर्ड का मतलब यहाँ पर होगा हाँफने से, PANTING। कोल्ड स्वेट का मतलब होता है पसीना पसीना हो जाना। महेंद्र ब्रोक इनटू ए कोल्ड स्वेट एंड फेल बैक ऑन द पिलो। पेंटिंग, महेंद्र जो था ये सारा सिनेरियो देखकर पसीना पसीना हो गया, पसीने से लथपथ हो गया और वो हाँफते हुए से अपना तकिए के ऊपर जाकर वो गिर पड़ा। As he gradually recovered from the ghastly experience, he began to reason with himself. गास्टली का मतलब यहाँ पर होगा कि गॉस्टली का मतलब भयानक से होगा, GHASTLY। गास्टली का मतलब यहाँ पर भयानक से होगा, आप लोग नोट डाउन कर लो, भयानक या फिर डरावना। रिकवर्ड यानी कि सही होना, RECOVERED, रिकवर्ड का मतलब सही होना। ग्रेजुअली धीरे धीरे, धीरे से, ठीक है। ग्रेजुअली GRADUALLY, ग्रेजुअली का मतलब धीरे से। As he gradually recovered from the ghastly experience, he began to reason with himself. अब जैसे ही वो इस भूतिया से जो भयानक दृश्य है जो कि उसने महसूस किया था इससे थोड़ा रिकवर हुआ तो वो क्या है खुद को मनाने की कोशिश करता है। एंड फाइनली कंक्लूडेड दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशंस, सम ट्रिक दैट हिज सबकॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम। सबकॉन्शियस का मतलब यहाँ पर होगा अवचेतन मन से। अवचेतन मन क्या होता है बच्चों कि हमारे क्या है कि एक्टिव मन होता है, एक तो एक्टिव माइंड होता है जब हम क्या है कि एज में देखो सही मैनर में तुमको पढ़ा रही हूँ, रीड कर रही हूँ, बट इसी समय में मेरे माइंड में कोई और चीज़ भी चल रही होगी। होता है ना कि कई बार होता है ना स्टूडेंट्स के साथ में, मन कहीं और होता है, किताब कहीं और होती है ना। तो यही चीज़ है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर एनी टाइम एक ना एक चीज़ क्या है जो चलती रहती है। जो सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ फीड हो जाती है वही हमको हमारे ड्रीम्स में नजर आती है, ये चीज़ को मान के चलना, ठीक है ना। सबकॉन्शियस माइंड का मतलब यहाँ पर होगा अवचेतन मन से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे वो धीरे धीरे इस दृश्य के प्रभाव से उभरा तो क्या है कि उसने अपने मन को समझाया, ठीक है ना। तो वो कैसे समझाता है कि and finally concluded that it must have been some sort of auto suggestion, some trick that his subconscious had played on him। तो वो क्या समझाता है अपने मन को कि यह अवश्य उसके मन की कोई कल्पना होगी। ये अवश्य क्या है कि ये सारा जो दृश्य अपने आप को दिलासा दे रहा है कि ये सारा कुछ मैंने देखा ये हकीकत नहीं है, ये अवश्य क्या है कि मेरे मन की कोई कल्पना होगी जो कि मतलब कि उसके अवचेतन मन में फीड हो गई होगी और वही चीज़ उसने देख ली होगी। अपने मन को क्या कर रहा है महेंद्र, तसल्ली दे रहा है। कैसे कि ये कोई सही चीज़ नहीं है, ये शायद ये है कि मैं दिन भर थक गया हूँ तो ज़रूर मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ मैंने सुनी थी वो मेरे दिमाग में घर कर गई है और ये चीज़ क्या है कि मैंने ये सारी चीज़ों को देख लिया। जरूर ये कोई इमेजिनेशन है, कल्पना है, ऐसा कोई हकीकत में कुछ नहीं हुआ है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं इसमें स्टोरी में। बाय द टाइम ही हैड गोट अप इन द मॉर्निंग, हैड ए बाथ एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी। फेडेड का मतलब होता है भुला दी जाना, भूल जाना। फेडेड ये FADED, फेडेड का मतलब भूल जाना। मेमोरी स्मृति, याद। ब्रेकफास्ट आप लोग जानते हो नाश्ता। हॉरर भयानक, HORROR, हॉरर का मतलब हो गया भयानक। और जो वर्ड है प्रीवियस, प्रीवियस यानी कि पहले की, प्रीवियस नाइट यानी कि पहले की रात्रि। अब मैं अर्थ कर देती हूँ इसका। By the time he had got up in the morning, had a bath and come out to have his breakfast, the horror of the previous night had faded from his memory। अगले दिन जब महेंद्र सुबह जागा तो उसने स्नान किया, नहाकर आया और नाश्ता किया और जो पहले की रात का जो भी जो भूतिया जो भयानक जो उसका दृश्य था
जो रात्रि को उसने फेस किया था वो सारा का सारा उसकी जो मेमोरी है उससे वो निकल चुका था, यानी कि उसने उसको मेंटली प्रिपेयर कर लिया था। वो सारा उसने जो हॉरर एक्सपीरियंस किया था रात्रि को, उसको क्या है कि अपनी जो मेमोरी से उसने इरेज कर दिया था, फेडेड कर दिया था, धुंधला कर दिया था। अब क्या होता है, ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विथ हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग। जो ईश्वरन था उसने हमेशा की तरह ही उसका जो है महेंद्र का जो दरवाज़ा था वहाँ पर क्या है कि उसको ग्रीट किया और वहीं पर से उसने उसको उसका लंच थमाया और उसको उसका बैग थमा दिया था। जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट, ईश्वरन ग्रीन्ड एंड सेड। ग्रीन का मतलब होता है कि जो मतलब कि चालाक जो हंसी होती है ना, मलिशियस ग्ली, उसके लिए वर्ड बोला जाता है। ग्रीन का मतलब होता है जो मतलब कि चालाकी भरी जो स्माइल होती है उसके लिए वर्ड बोला जाता है, GRINED। ग्रीन का मतलब वही चालाकी वाली हंसी। जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट, ईश्वरन ग्रीन्ड एंड सेड। जैसे ही महेंद्र अपने जो है सीढ़ियों से उतरकर जाने वाला था, ईश्वरन ने क्या है कि बड़ी अजीब सी स्माइल देकर स्माइल दी और कहा, सर रिमेंबर द अदर डे when I was telling you about the female ghost with a fetus in its arm, you were so angry with me for imagining things। तो वो क्या कह रहा है, हंसते हुए कह रहा है ईश्वरन उसको, महेंद्र को, कि श्रीमान आपको याद है वो दिन जब मैंने उस जो फीमेल जो भूत थी, जो फीमेल जो घोस्ट थी, उसके जिसने अपने जो हाथ में भ्रूण पकड़ रखा था उसके बारे में आपको बताया था, लेकिन उस समय आप मुझ पर नाराज़ हो गए थे और मुझे ये कहा था कि ये सारी मनगढ़ंत बातें होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप मुझ पर बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए थे और ये कहकर वहाँ से चले गए थे। वेल अच्छा, यू सा हर योर सेल्फ लास्ट नाइट। अब तो आपने स्वयं ने उसको लास्ट रात्रि को देख लिया है, पिछली रात्रि को देख लिया है। आई कैम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम। पता है मुझे इस बात का पता कैसे चला। महेंद्र क्या है, ईश्वरन महेंद्र को कह रहा है कि आई कैम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम। आपके जो रूम से कराहने की आवाज़ आ रही थी उसको सुनकर, जो भी मोमेंट आपके रूम में हुई थी उसको सुनकर मैं आपके दरवाजे के पास आया था रात को। ए चिल वेंट डाउन महेंद्र's स्पाइन। महेंद्र जो था मतलब कि उसके शरीर में उसको अजीब सी सिरहन सी महसूस हुई। सिरहन मीन्स जो कंपकंपी होती है, शिवरिंग वर्ड सुटेबल है इस चीज़ के लिए, वो उसको महसूस हुई। तो ए चिल वेंट डाउन का मतलब अजीब सी सिरहन महसूस होना, अजीब सी ठंडक महसूस होना कंपकंपी के मारे। तो ए चिल वेंट डाउन महेंद्र's स्पाइन। तो ऐसा सुनकर क्या होता है कि महेंद्र का जो पूरा बॉडी है वो अजीब से शिवर करने लगा, कंपकंपी से उसमें हो गई थी। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस। उसने ईश्वरन को अपना वाक्य पूरा ही नहीं करने दिया था, अपनी बात को पूरा करने ही नहीं दिया था। ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस एंड हैंडेड इन हिज पेपर्स, रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे। अब क्या है कि उसने ईश्वरन की उसको बात कंप्लीट करने ही नहीं दी थी और जल्दी से भागता हुआ सा वो क्या है कि जो अपना रेजिग्नेशन लेटर लेकर अपनी ऑफिस की तरफ भागा और उसने उसी क्षण उसी पल वो जो स्थान है, जो भयानक जो जगह है जिस स्थान पर वो रह रहे, तो उसको अगले दिन उसने उसको छोड़ने का निश्चय कर लिया था। स्टूडेंट्स, आपकी स्टोरी भी कंप्लीट हो गई है। आई होप स्टोरी आपको समझ में आई होगी। यहाँ पर क्या है कि सुपरनेचुरल चीज़ों के बारे में जाकर एंड में ये स्टोरी कंप्लीट हुई है। तो इसमें हमको ये बताया गया है कि ऐसी वैसी कोई चीज़ें होती नहीं। महेंद्र क्या है कि नए ज़माने का व्यक्ति है, बट क्या है कि वो भी कहीं ना कहीं आकर क्या है कि इन सब सुपरस्टिशियस चीज़ों में फंस जाता है, कहीं ना कहीं वो बातों का शिकार हो जाता है। हालांकि इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं होता। सारी क्या है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चलती चीज़ें हैं जो हमको रात को इमेजिन होती है या फिर हमको ड्रीम में दिखती है। तो बच्चों, आप लोग भी मत डरना इस स्टोरी को रीड करके। इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मजे लेके इस स्टोरी को पढ़ना। आज आपकी स्टोरी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम जो है इसके क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे और अगला कोई नया चैप्टर या फिर ग्रामर का कोई टॉपिक लेकर हम दोबारा से आएंगे। टिल देन, थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।